हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। रोज़ की तरह आज भी मैं आप लोगों के साथ ऐसे कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ टिप्स अप्लाई करने से आपका जो डेली का काम है ना, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए आज का टिप्स हम देख लेते हैं। हमारे घर में इस तरीके का नारियल माला का जो स्टिक होते हैं, जिसका झाड़ू होते हैं, हम सभी लोग यूज़ करते हैं इस तरीके से हमारे टेरिस वगैरह साफ़ करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होते हैं, इस तरीके का नारियल माला का जो स्टिक होते हैं ना, दिक्कत क्या होती है फ्रेंड, कई बार इसको जब भी हम इस तरीके से हाथ में पकड़कर हम इसको काम करते हैं, हमारे जो हाथ होते हैं कई बार दर्द करते हैं और लाल भी निशान आ जाते हैं। तो इसके लिए आप छोटा सा एक काम कर सकते हैं। हमारे घर में जो इस तरीके का पुराना फ्रेंड सॉक्स होते हैं, पुराना एक सॉक्स ले लीजिएगा। पुराना एक सॉक्स इस तरीके से ऊपर डालकर फिर आप काम करेंगे ना, तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। अच्छे लगे ट्राई करके देखिएगा। इस तरीके का जो कपड़े होते हैं ना फ्रेंड, कई बार हम कपड़े को पिन अप करते हैं, साड़ी वगैरह पिन अप करते हैं, जो सेफ्टी पिन यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम क्या होते हैं, सेफ्टी पिन कई बार अंदर घुस जाते हैं, जिसके कारण हमें दिक्कत होती है पिन करने में। नहीं तो सेफ्टी पिन मोटा जगह पर हम पिन अप नहीं कर सकते। तो ये दिक्कत अगर आपके साथ भी हो रहा है तो एक छोटा सा टिप्स ज़रूर आप फॉलो करके देखिएगा। ये दिक्कत आपको कभी भी नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, चलिए तो हम देख लेते हैं। छोटा सा एक काम करना होगा, ग्रेटर में सेफ्टी पिन लेकर इस तरीके से आपको घिसना होगा। इस तरीके से घिसने से सेफ्टी पिन का जो मुंह है ना, एकदम से छुचिला हो जाएगा। और सेफ्टी पिन का जो मुंह है, छुचिला हो जाने से आसानी से आप पिन अप कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। छोटा सा आइडिया अच्छे लगे तो ज़रूर आप इसको ट्राई करके एक बार देखिएगा। अगला जो टिप्स है, इस तरीके का अगरबत्ती जो हम यूज़ करते हैं फ्रेंड, कई बार दिक्कत क्या होती है, बरसात के सीज़न में या सर्दी की सीज़न में हमें नाक बंद होते हैं, जुकाम वगैरह होते हैं। तो नॉर्मल अगरबत्ती जलाने से समय हम थोड़ा सा झंडू बाम नहीं तो विक्स वगैरह इस तरीके से अगरबत्ती में हम लगा कर फिर हम इस तरीके से अगरबत्ती को जलाएंगे ना, तो हमारे जो नाक बंद होने का प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा। और हमारा देखिएगा जो जुकाम है वो भी कम हो जाएगा और इससे मच्छर भी भाग जाएगा फ्रेंड। तो ये छोटा सा टिप्स ज़रूर आप एक बार ट्राई करके इसको देखिएगा, तो आपको भी फ़ायदा होगा। चलिए अगला नेक्स्ट जो टिप्स है हम देख लेते हैं। इस तरीके का जो हमारे घर में गैस लाइटर होते हैं, कई बार गैस जलाने के बाद हम इधर उधर रख देते हैं और इधर उधर रखने से कई बार प्रॉब्लम क्या होते हैं, जंग पानी लग जाते हैं, जिसके कारण हमारे लाइटर ख़राब हो जाते हैं और नहीं तो हमें ढूंढना पड़ते हैं। ये भी प्रॉब्लम का हो जाते हैं काम। तो एक लाइटर के ऊपर वाला हिस्सा पे एक रबर बैंड आप इस तरीके से लगा दीजिएगा। फिर किचन में किसी भी जगह पर हैंग करके रखने से एक ही जगह पर रहेगा, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। छोटा सा आइडिया अच्छे लगे तो ज़रूर फ्रेंड ये आइडिया आप लोग भी शेयर करके दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। कई बार हमारे घर में फ़ोन का स्टैंड नहीं होते हैं, हम मूवी वगैरह कार्टून वगैरह बच्चों को चला कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होते हैं, फ़ोन का स्टैंड ना होने से इधर उधर रखते हैं और फ़ोन जो है ना बार बार गिर जाते हैं और बार बार गिर जाने से हमारे फ़ोन के कई बार सामने वाला जो कांच का पार्ट होते हैं ये टूट जाते हैं और हमें फिर से पैसा खर्च करके इसको ठीक कराना पड़ते हैं। अगर ये दिक्कत आपके साथ भी हो रहा है तो ये छोटा सा काम ज़रूर आप कीजिएगा, तो आपका काम आसान हो जाएगा। हमारे घर में चार्जर के जो ऊपरी वाला हिस्सा है आप ले लीजिएगा, उसके ऊपर फ़ोन को रखेंगे ना तो फ़ोन स्टैंड के थ्रू रहेगा, फ़ोन गिरने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा और फ़ोन टूटेगा भी नहीं। तो अच्छे लगे आइडिया तो ज़रूर आप ट्राई करके देखिएगा। बच्चों को भी आप कार्टून चलाकर इस तरीके से दे सकते हैं। अगला जो टिप्स है, मैंने यहाँ पर पॉलीथीन ले लिया है, पॉलीथीन को स्क्वायर शेप में काटिंग करके ले लिया है और पॉलीथीन के ऊपर इस तरीके से देखिए मैं आटा रख दूंगी, सूखा हुआ आटा, और फिर हम इसके ऊपर रोटी बनाने के लिए लोई रखेंगे। एक एक
के ऊपर एक रोटी बनाने के लिए लोई रखेंगे और सूखा हुआ आटा रखेंगे और बीच में पॉलीथीन रखेंगे। इस तरीके से आप चाहे तो 10-12 रोटी एक साथ आराम से बना सकते हैं, आराम से बेल सकते हैं बिना बेलन चकला के। आपको बेलन चकला की ज़रूरत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और आपका जो काम है वो भी बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर मैंने एक थाली ले लिया है, थाली को इस तरीके से दबाएंगे और गोल गोल घुमाएंगे तो रोटी बन जाएगा एकदम से परफेक्ट गोल। आटा को थोड़ा सा नरम करके ही गूंथिएगा फ्रेंड, इससे आपका जो रोटी है बहुत ही आसानी से बन जाएगा। बेलन चकला की ज़रूरत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। इस तरीके से देखिए मैं पॉलीथीन को हटाकर दिखा रही हूँ। मैंने बीच में पॉलीथीन रखे थे इसलिए रोटी जो है नहीं चिपका है और कितना बढ़िया परफेक्ट गोल रोटी यहाँ पर हमारा बनकर रेडी हो गया है। छोटा सा टिप से अगर अप्लाई करेंगे तो हमारे जो काम है बहुत ही आसान हो जाते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। हमारे जो घर में कपड़ा होते हैं ना, कपड़े सुखाने के लिए हम सभी लोग क्या करते हैं फ्रेंड, क्लॉथ क्लिप का यूज़ करते हैं। कई बार होता है क्या, हमारे घर में बहुत सारे कपड़े हमें धो देते हैं, उतना ज़्यादा क्लॉथ क्लिप हमारे पास नहीं रहते हैं, तो नॉर्मल तरीके से रखने से गिर जाएगा और कपड़े गंदा हो जाएगा। तो एक काम कीजिएगा, हमारे घर में इंक ख़त्म हो जाने से पेन का ढक्कन को मत फेंकिएगा, रख दीजिएगा। ढक्कन को क्लिप की तरह यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं आसानी से। ये देखिए, और इस तरीके से आप यूज़ करेंगे ना तो कपड़े जो है रस्सी से शैम्पू के साथ 1-2 चीज़ मिलाकर अगर अपने घर में रख देंगे ना फ्रेंड, तो देखिएगा 5 मिनट में ही अपने घर से मच्छर, चूहे, कॉकरोच, छिपकली भाग जाएगा। क्योंकि दूसरे जो सीजन होते हैं उससे डिफरेंट होते हैं बरसात के सीजन। बरसात के सीजन में मच्छर, छिपकली, कॉकरोच, चूहे ये बहुत ही ज़्यादा आतंक मचाते हैं हमारे घर पर। और बच्चे हो, बुजुर्ग कोई हो घर में, उसको अगर मच्छर काट लेना तो बीमारी हो जाते हैं। और मच्छर भगाने के लिए जो ऑयल या तेल वगैरह हम यूज़ करते हैं उससे भी हमारे शरीर में हानिकारक बीमारी घर बना लेते हैं। अगर घर के चीज़ सही तरीके से हम इस्तेमाल करें फ्रेंड, तो घर में मच्छर जितने भी हैं, चूहे, कॉकरोच हैं, उसको हम आराम से भगा सकते हैं। हमें बहुत पैसा भी खर्च नहीं होगा, घर के चीज़ अप्लाई करके आसानी से मच्छर भी भाग जाएगा। ऐसा ही एक पावरफुल रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर रेमेडी आप लोगों को अच्छे लगे तो ज़रूर आप इसको ट्राई करके देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ये छोटा सा रेमेडी ज़रूर शेयर करके दीजिएगा। हमारे सभी के पास होते हैं ऐसे कुछ दवाई और शैम्पू जिसे हम सही तरीके से अपने घर में इस्तेमाल करने से मच्छर बहुत ही आसानी से भाग जाते हैं। तो किस तरीके से हम इस दवाई को, शैम्पू को यूज़ करें फ्रेंड, जिससे हमारे घर से मच्छर भाग जाएगा और हमें ज़्यादा परेशान भी नहीं होगा करेगा। मैंने यहाँ पर ले लिया है दवाई। ऐसे बहुत सारे दवाई होते हैं जिसका डेट एक्सपायर हो गया है, ऐसे ही कोई दवाई ले लीजिएगा जिसका डेट ख़त्म हो गया है। वही जो दवाई है हमें बीमारी से ठीक करते हैं, अगर डेट ख़त्म हो जाए वही दवाई जहर जैसा बन जाते हैं। मैंने ऐसे ही एक दवाई लिए है जिसका डेट एक्सपायर हो गया है। पहले क्या करेंगे, एक कटोरी के अंदर मैंने दवाई को रख दिया है। अब हमें क्या करना होगा, ये जो हमने दवाई लिए है ना, इसको हमें थोड़ा सा पाउडर जैसा बनाना होगा। पाउडर बनाने से अच्छे से घुल जाएगा, नहीं तो बहुत समय लगेगा दवाई घुलने में। ये देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा पाउडर जैसा बनाकर ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे शैम्पू। कोई भी ब्रांड का शैम्पू आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो शैम्पू मौजूद है आप वही यहाँ पर इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक चम्मच के करीब शैम्पू ऐड करेंगे इसके अंदर। आप कोई भी शैम्पू 1 चम्मच के करीब ले लीजिएगा फ्रेंड। फिर हमें क्या करना होगा, ये जो शैम्पू हमने लिए हैं और जो दवाई पहले से ही हमने कद्दूकस पाउडर बनाकर लिए थे, उसको दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे।
ये देखिए अच्छे से हमें दोनों चीज़ों को मिक्स्ड करके लेना पड़ेगा। फिर हम इसके अंदर और एक दो चीज़ मिलाएंगे जिससे हमारा बन जाएगा बहुत ही पावरफुल एक सॉल्यूशन, जिससे घर से सिर्फ मच्छर नहीं चूहे छिपकली कॉकरोच भी भाग जाते हैं। अच्छे से हमने सारी चीज़ों को देखिए मिक्स्ड करके ले लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, ये जो हमने मिक्स्ड करे हैं, अब मैं ले लूँगी प्याज। प्याज ले सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो आप यहाँ पर लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास जो अवेलेबल है आप ले लीजिएगा, क्योंकि लहसुन और प्याज जो होते हैं ना, इसका गंध बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और दोनों ही मच्छर भगाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। मैंने यहाँ पर डीप कलर देखकर प्याज लिए हैं। जो प्याज का कलर बहुत ही ज़्यादा डार्क होते हैं, उसका झांझ भी ज़्यादा आते हैं। काटने के समय आप ध्यान रखिएगा, पानी ज़्यादा आते हैं, जो आँखों से जलन होते हैं, वही प्याज ज़्यादा असरदार होते हैं। मैंने प्याज के छिलके को छील लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो कटे हुए प्याज है ना, इसको हम ग्रेटर ले लेंगे और ग्रेटर की मदद से हमें इसको धीरे धीरे इस तरीके से देखिए ग्रेट करके लेना पड़ेगा। आप भी इसको इस तरीके से धीरे धीरे करके ग्रेट करके ले लीजिएगा। प्याज का जो रस है ना, वो आसानी से देखिएगा निकल आएगा। ये देखिए इस तरीके से मैं ग्रेट करके इसको ले रही हूँ। आप चाहे मिक्सर में इसको पीस कर, नहीं तो कद्दूकस करके ले सकते हैं। आपको जो तरीका अच्छे लगे वही आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ग्रेट करके ही ले लिया है, अच्छे से ग्रेट भी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो ग्रेट किए हुए प्याज है इसको हम किस तरीके से यूज़ करें फ्रेंड, जिससे मच्छर छिपकली कॉकरोच एकदम से भाग जाएगा। मैं यहाँ पर ले लूँगी एक बर्तन। आप कोई भी बर्तन ले लीजिए। 1 गिलास के करीब पानी डाल देंगे। अगर पानी आपको ज़्यादा डालना है तो सारी इंग्रेडिएंट्स भी आपको यहाँ पर ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर 1 गिलास ही पानी डाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्याज के पानी के अंदर ये जो पहले से ही हमने दवाई और शैम्पू मिक्स्ड करके रखे थे, उसको हम इस पानी के अंदर डाल देंगे। और डालने के बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स्ड करके लेना पड़ेगा फ्रेंड। इस तरीके से देखिए अच्छे से आप इसको मिक्स्ड करके ले लीजिएगा। फिर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कपूर। पूजा में जो कपूर हम यूज़ करते हैं फ्रेंड, पूजा वाला कपूर हम इसके अंदर डाल देंगे। और कपूर डालने के बाद भी हमें इसको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स्ड करके लेना पड़ेगा। ये देखिए, और अच्छे से मिक्स्ड करने के बाद हमें छोटा सा एक काम करना पड़ेगा। इसको ना अच्छे से मिक्स्ड करने के बाद इसको ढककर हमें रेस्ट पर रखना पड़ेगा 5 से 6 मिनट के लिए, क्योंकि ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हमने पानी में डाले हैं उसका जो स्मेल है वो अच्छे से पानी में घुल जाए। इसके लिए मैं ढककर इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद फिर से हमें इसको अच्छे से मिक्स्ड करके लेना पड़ेगा। ये देखिए ये सॉल्यूशन हमारा रेडी हो गया है। इसको हम किस तरीके से यूज़ करें और किस तरीके से रखें जिससे 10-15 दिन आराम से चल जाएगा और ये ख़राब भी नहीं होगा। पहले हमें इसको एक काम करना होगा, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट हैं, इसलिए ऐसे ही हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए छोटा सा एक काम करना होगा, हमें इसको छान कर लेना पड़ेगा। मैं एक गिलास ले लिया है, पुराना चाय वाला छन्नी लिए हैं और इस तरीके से छान कर ले रही हूँ। सिर्फ पानी का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड। ये देखिए मैंने अच्छे से छान कर ले लिया है पानी को। इस पानी के अंदर और एक चीज़ हम डालेंगे जिससे जो मिश्रण है ख़राब नहीं होगा। 10-15 दिन के लिए मैं यहाँ पर ले लिया है विनीगर। यहाँ पर विनीगर ही डालना पड़ेगा, नींबू का रस डालने से काम नहीं बनेगा। मैंने 1 चम्मच के करीब विनीगर डाले हैं 1 गिलास पानी में। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हमारे घर में जो स्प्रे बोतल होते हैं, आप स्प्रे बोतल ले सकते हैं, नहीं तो पानी का बोतल ले लीजिएगा। ढक्कन में छेद करके जो भी आपके पास है अवेलेबल, आप उसी को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी के बोतल में हम क्या करेंगे, इस मिश्रण को डाल देंगे। ये देखिए हमारा कितना बढ़िया सलूशन घर पर बनकर रेडी हो गया है। हम इसको कहाँ पर किस तरीके से यूज़ करें फ्रेंड, जिससे हमारे मच्छर एकदम से 5 मिनट में ही भाग जाएगा। हमारे घर में जहाँ पर डस्टबिन होते हैं, यहाँ पर मच्छर छोटे छोटे छिपकली कॉकरोच चूहे खाना ढूंढने के लिए आते हैं, वहाँ पर आप 2 टाइम डेली स्प्रे कर दीजिएगा। डेली आपको स्प्रे करना होगा, नहीं तो इसका जो स्मेल है ना नहीं रहेगा। तो इसलिए 2 टाइम आप इसको अच्छे से डेली स्प्रे कर दीजिएगा। देखिएगा इसका स्मेल के कारण
इस जगह पर कभी भी चूहे छिपकली मच्छर नहीं आएगा। हमारे घर में जहाँ पर ड्रेन वगैरह होते हैं, नाली वगैरह होते हैं, जहाँ पर सिंक का पाइप है, बेसिन का पाइप है, वहाँ पर भी स्प्रे कर दीजिएगा। बाथरूम में स्प्रे कर दीजिएगा, वहाँ से कभी भी नहीं आएगा। खिड़की दरवाजे के जो पर्दा होते हैं फ्रेंड, वहाँ पर भी आप स्प्रे कर दीजिएगा, वहाँ से मच्छर चूहे छिपकली कभी भी घर के अंदर नहीं घुसेगा। नेचुरल तरीका है, अप्लाई कीजिएगा। डेली आपको 2 बार इसको करना होगा। दरवाजे के पीछे कई बार छिपकली छुपे हुए रहते हैं, वहाँ पर भी आप स्प्रे कर दीजिएगा उस वॉल में या दरवाजे में। देखिएगा वहाँ पर छिपकली कभी भी दिखाई नहीं देगा फ्रेंड। सोफ़े के नीचे हो, चेयर के नीचे, सभी जगह पर आपको इसको स्प्रे करना होगा। 2 टाइम डेली स्प्रे करके देखिएगा फ्रेंड। आपको बाज़ार से केमिकल वाला तेल, कॉयल या चूहे मारने की दवाई खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बहुत ही आसान से तरीका अप्लाई करके ही आप इसको भगा सकते हैं, मच्छर, छिपकली, चूहे, कॉकरोच, और आपका पैसा भी बचत होगा। अच्छे लगे तो ट्राई कीजिए, गिरेगा नहीं। हमारे घर में इस तरीके का जो पैकेट हम लेकर आते हैं, सोयाबीन का पैकेट हो या कोई भी पैकेट, तो इस तरीके का पैकेट को ना मत फेंकिएगा। इस तरीके का पैकेट का हम कहाँ पर कैसे यूज़ कर सकते हैं, चलिए तो हम देख लेते हैं। मैंने पैकेट के ऊपरी वाला हिस्से को अच्छे से काटिंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पैकेट है ना, इसको हम पतला पतला करके इस तरीके से देखिए काटिंग करेंगे। जिस तरीके से मैं काटिंग कर रही हूँ, इस तरीके से आपको भी पतला करके काटिंग करना होगा। पूरा ही पैकेट को हम काटिंग करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। इस तरीके से हमें इसको पूरा काटिंग करना पड़ेगा। फिर हम इसको कहाँ पर किस तरीके से यूज़ करेंगे फ्रेंड, चलिए तो हम देख लेते हैं। ये बन जाएगा हमारा मुफ्त में फ्रेंड, एकदम फ्री में एक रस्सी। फ्री का जुगाड़ आप बोल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से रस्सी हम बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। फिर हम इसको कहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे, चलिए तो हम देख लेते हैं। इसके लिए अब बरसात के सीजन में रस्सी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक्स्ट्रा करके आप किसी भी खिड़की के जो ग्रिल है इस तरीके से आप टांग दीजिएगा। मैं जिस तरीके से टांग रही हूँ, ये देखिए, क्योंकि बारिश के सीजन में कई बार टाना बारिश होते हैं और कपड़े দড়ি হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। খুব মজবুত আসানি से कपड़े যে কোনো জামা কাপড় এটাতে আমরা সহজেই কিন্তু বর্ষাকালে শুকনো করে নিতে পারি। দেখুন এইভাবে, দেখুন এখানে কিন্তু আমি একটি জামা কাপড় মেলিনি বন্ধুরা, একসঙ্গে কতগুলো জামা কাপড় মেলেছি, আরও কত জায়গা এখানে আমার ফাঁকা আছে। তা এই ধরনের প্যাকেটগুলোকে আপনারা এইভাবে দড়ি হিসাবে জামা কাপড় মেলার জন্য কিন্তু সহজেই ইউজ করতে পারেন। যে প্যাকেটগুলোকে ফেলে দিই, एक्स्ट्रा করে দড়ি কেনার প্রয়োজন পড়ে না। আর খুব মজবুত। इसको अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। करेले की सब्जी हम सभी लोग ही खाते हैं फ्रेंड। कई बार प्रॉब्लम क्या होते हैं, इसके अंदर सख्त बीज रह जाते हैं, और ये जो सख्त बीज है ना, कई बार हमें खाने में पेट दर्द करते हैं, अच्छे से हजम नहीं होते हैं। तो एक काम कीजिएगा, अच्छे से आप करेले के बीज को निकल सकते हैं। एक एक करके निकलने की ज़रूरत नहीं है, बर्तन में लेकर इस तरीके से हिलाइएगा। जो सख्त वाला बीज है देखिएगा अलग हो जाएगा। फिर आप ढक्कन को हटाकर करेले को, जो करेला है ऊपरी वाला हिस्से में इस तरीके से अलग करके ले लीजिएगा। देखिए मैं जिस तरीके से अलग करके इसको ले रही हूँ, इस तरीके से अगर हम सख्त वाला जो बीज है इसको फेंक देंगे तो करेले की सब्ज़ी खाने से पेट दर्द नहीं होगा, जो किडनी की प्रॉब्लम है वो भी नहीं रहेगा। और जो देखिए बीज पूरे निकल गया है और मैंने आसानी से अलग कर लिया है। अच्छे लगे आइडिया तो ज़रूर ये आइडिया आप भी ट्राई करके एक बार देखिएगा, फ़ायदा होगा। हमारे घर में इस तरीके का ऑयल का पाउच हम लेकर आते हैं। मैंने पैकेट ले लिया है, ऊपरी वाले हिस्से को काटिंग करके ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, साइड वाला जो पार्ट है उसको भी हम इस तरीके से काटिंग करके ले लेंगे। साइड वाला पार्ट को भी हमें इस तरीके से काटिंग करके लेना होगा। फिर दोनों साइड को हम इस तरीके से काटिंग करेंगे। फिर इसको हम कहाँ पर किस तरीके से यूज़ करेंगे फ्रेंड, चलिए हम देख लेते हैं। इस बैग जैसा बन जाएगा, सामने वाले हिस्से को फोल्ड करके ले लिया है।
जहाँ पर हम कपड़े वगैरह सुखाते हैं, कपड़े का क्लिप तो यूज़ करते ही हैं। कई बार प्रॉब्लम क्या होते हैं, क्लिप को इस तरीके से धूप में रखने से या बारिश में रखने से ख़राब होते हैं, नहीं तो इधर उधर रखते हैं, क्लिप खो जाते हैं। कुछ ही दिन बाद हमें क्लिप ख़रीदना पड़ते हैं। तो इस तरीके से क्लिप को आप इस तरीके से बैग में रख सकते हैं। जब कपड़े सुखाना हो, एक ही जगह पर क्लिप रहेगा, आसानी से इसके अंदर से निकल करके कपड़े को लगा सकते हैं और काम ख़त्म हो जाने से फिर आप बैग के अंदर डाल कर रख सकते हैं। अच्छे लगे आइडिया तो ट्राई करके आप भी देखिएगा।